बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर थर्ड ऑफ चैप्टर नंबर 13 को स्टडी करना है। इसका टाइटल है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, या इनको हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम भी दे सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तबई खवास, जिनमें से फर्स्ट वन है कलर एंड ऑर्डर। इसमें हमने इनके रंग को और इनकी स्मेल को स्टडी करना है। फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच आर नोन एज फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, ये तीनों लिक्विड्स होते हैं, मगर इसके साथ साथ कलरलेस होंगे और पंजेंट स्मेल के हामिल, यानी इनकी जो स्मेल इनसे लिबरेट होती है वो चुभने वाली होती है। कार्बन नंबर 4 से कार्बन नंबर 6 तक, यानी सेकेंड 3 members of carboxylic acids after propionic acid, जैसा कि हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड है, फिर पेंटेनोइक एसिड और फाइनली हेक्सेनोइक एसिड तक, ये भी लिक्विड्स हैं और पहले तीन की तरह ये भी कलरलेस हैं। इनकी भी एक स्मेल होती है, एक ऑर्डर होती है, मगर ये अनप्लेजेंट है, नाखुशगवार किस्म की स्मेल इनसे लिबरेट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सलूबिलिटी, जिसको हम उर्दू में हल पजीरी के लफ्ज़ से जानते हैं। कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 4 तक के पहले 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड, ये जो चारों एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये पानी के अंदर बेहद हल होते हैं। और पानी के अंदर इनके हल होने का सबब क्या है? वो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर, इसमें हमारे पास है स्लाइट नेगेटिव ऑक्सीजन और स्लाइट पॉजिटिव हाइड्रोजन। ये भी वाटर है, स्लाइट नेगेटिव ऑक्सीजन, स्लाइट नेगेटिव हाइड्रोजन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनाइल कार्बन, ये इसके पास है अल्काइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड ऑक्सीजन, और ये OH। OH का H स्लाइड पॉजिटिव है, और ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये इसकी अपोजिट साइड पे है। ये वाटर के स्लाइड पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये वाटर के स्लाइड नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर वाटर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एक बात याद रहे कि जो अल्काइल ग्रुप बड़ा होता जाएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। अल्काइल ग्रुप के बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ती है, क्योंकि ये ग्रुप तो कभी चेंज ही नहीं होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने का महज सबब अल्काइल ग्रुप है। और अब सब जानते हैं अल्काइल ग्रुप नॉन पोलर होता है, वाटर को हेट करता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और इसका कैरेक्टर डोमिनेंट होता जाएगा जो ये बड़ा होगा, जिसके सबब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू molecular mass of the carboxylic acid, and molecular mass finally depends upon the alkyl group. हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली हाई होते हैं, यानी जितने मैस का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उतनी मैस के वो अल्केन से या
ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के होंगे, ये दूसरा पॉइंट ज़्यादा वैलिड है, उतने कार्बन रखने वाले अल्केन से ये बॉइलिंग पॉइंट में हाई होगा। और इसके बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का महज सबब इंटर मलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मलिक्यूल के माबैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक होती है इंट्रा मलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। यह है इंटर मलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मलिक्यूल दूसरे मलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाता है। इंट्रा में एक मलिक्यूल का एक हिस्सा उसी मलिक्यूल के दूसरे हिस्से से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्काइल ग्रुप, ये C डबल बॉन्ड विद O, ये OH। इस तरीके से ये दूसरा अल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड विद O, OH। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम यहाँ भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसमें 2 कार्बन हैं, तो इनकी मैस हो जाएगी 12 × 2 24, 4 हाइड्रोजन हैं 28 और 2 ऑक्सीजन हैं 32, तो इसकी मॉलिक्यूलर मैस होती है 60 एसिटिक एसिड की। मगर यही एसिटिक एसिड अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन वगैरह में पुट कर दिया जाए तो ये साइक्लिक डाइमर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। पॉलीमर से आप वाकिफ़ हैं, जिसमें बहुत सारे सिमिलर मॉलिक्यूल मिले होते हैं। यहाँ डाई का वर्ड है, 2 मॉलिक्यूल मिले होंगे, एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, तो ये डाइमर है और ये साइक्लिक फॉर्म है। देखें ये एक रिंग फॉर्म है। लिहाजा जब इसको बेंजीन के अंदर डाल के इसकी मॉलिक्यूलर मैस मालूम की जाती है तो ये 120 आती है। इस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि ये साइक्लिक डाइमर की शक्ल में एग्जिस्ट कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं ये मिथाइलिन ग्रुप्स के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। मिथाइलिन ग्रुप से आप वाकिफ़ हैं, चैप्टर नंबर 8 में हम इसको पढ़ चुके हैं। ये है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट। ये है एसिटिक एसिड, इसमें एक CH2 का इजाफा कर दिया है। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये भी है कार्बोक्सिल ग्रुप। एक H अगर हम यहाँ से हटा लें तो ये CH2 बनेगा और यहाँ पे एक H और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान एक CH2 आया। तो 18 से 20 या 18 से 21 या 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड को इजाफा होता है। इसमें एक और मिथाइलिन ग्रुप का इजाफा कर दें, CH3 और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान CH2 का इजाफा हुआ है। इसको CH3 CH2 COOH लिख सकते हैं। इसमें मज़ीद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हो गया है। तो ये रेगुलरली बढ़ते हैं और इनका मिथाइलिन के ग्रुप के बढ़ने के साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा रिदमिक होता है। इन थोड़े से डिफरेंस के साथ होता है, इसमें कोई बड़ी चेंज नहीं आती। ये बात शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने MCQs के लिए भी याद रखनी है और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर व बेशतर पूछा जाता है। इसके स्ट्रक्चर की भी आप लोगों ने खूब प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें ईजी हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स मॉलिक्यूलर मैस के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं मगर इरेगुलरली बढ़ते हैं और इनमें एक अजीब किस्म की स्कीम पाई जाती है कि इवन कार्बन रखने वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो नेक्स्ट लोअर और नेक्स्ट हायर, यानी अगर 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नेक्स्ट लोअर 3 कार्बन वाले से और नेक्स्ट हायर यानी 5 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से अपने मेल्टिंग पॉइंट में हाई होगा। ये हमारे पास है प्रोपियोनिक एसिड, ये ब्यूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन पे मुश्तमिल वेलरिक एसिड, जिनको हम आयोपिक नेम्स के तहत प्रोपेन ओइक एसिड, ब्यूटेन ओइक एसिड और पेंटेन ओइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। 251 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, 267 केल्विन, 237 केल्विन। तो आप देख सकते हैं दावा के मुताबिक दलील कि 251 से इवन कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बॉइलिंग पॉइंट हाई रखता है
और नेक्स्ट जो आड कार्बन वाला है उससे भी हाई है। 237 भी 267 से लेस है और 251 भी 267 से लेस है। ऐसा चलता रहता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बेशक 5 कार्बन वाले से ज़ायद है, लेकिन ये थोड़ी बहुत चेंज आती रहती है। इसका छोटा सा सबब क्या है हम देख सकते हैं। यहाँ पे तो होगा COOH, इसी तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन। इसी तरीके से जब यहाँ पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और इसी तरीके से यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा। तो जो अल्काइल ग्रुप है ये एक दूसरे के ज़रिए लंदन डिस्पर्जन फोर्स से कनेक्ट होता है। ये हिस्सा बेशक एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सबब से कनेक्ट होगा। तो इसकी रीज़न में ये बात सामने आई है कि ये दोनों किनारे जिनके ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ मुल्हिका और ये जो लास्ट वाला ये दोनों नीचे हों तो ये एक दूसरे के साथ सही एडजस्ट होते हैं, और अगर फाइनल ऊपर की जानिब हो तो यहाँ इनकी एडजस्टमेंट या एक दूसरे के साथ जो इनकी जकड़ होती है, एक दूसरे के साथ पकड़ होती है, वो मजबूत नहीं बन पाती यहाँ और यहाँ। इस वजह से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट्स कम रहता है और इसके केस में लंदन डिस्पर्जन फोर्स थोड़ी सी स्ट्रांग पाई गई है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।